गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आर्य शर्मा रैंकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, पिछले टॉपिक पे हमने अध्ययन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स क्या होते हैं और उनको क्यों सीरियल वाइज, क्यों सीक्वेंस वाइज रखा गया है। उसके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। उनकी क्लासिफिकेशन जो हुए हैं वो उनको कार्य के आधार पर किया गया है। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, इसको एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है नाउन। नाउन क्या होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात सीरियल वाइज के 8 प्रकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन का a word used to name, a word used to name, नेम को अंडरलाइन करते हैं। क्या नेम? पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया और ए क्वालिटी ऑफ माइंड। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है A word used to name, मतलब ऐसा शब्द जो नाम बताने का कार्य करता है। कैसा? नाम बताने का काम करता है। लेकिन कैसा नाम? वो नाम किसी पर्सन से संबंधित होना चाहिए, प्लेस से संबंधित होनी चाहिए, थिंग से संबंधित होना चाहिए, या किसी आइडिया से संबंधित होना चाहिए, या क्वालिटी ऑफ माइंड अर्थात मनोदशा से संबंधित होना चाहिए। इज डिफाइंड एज ए नाउन, को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अर्थात जो पर्सन को, प्लेस को, थिंग को एंड आइडिया और क्वालिटी ऑफ माइंड के नाम को डिफाइन करे, उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब हम एक दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या रीजन है, क्या पॉइंट्स है। जैसा छोटे क्लास में भी बताया जाता है, अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। अर्थात नामों का अध्ययन कराने वाले, ज्ञान कराने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। पूरी रूप से देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कोई भी चीज़ है, सबका जो है कुछ होता है नाम। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ये 5 नंबरिंग हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वो क्या है? पहला क्या है? मदर टेरेसा इज ए ग्रेट सोशल वर्कर। मदर टेरेसा क्या है? एक महान सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्त्री है। अब मदर टेरेसा क्या है? एक पर्सन विशेष से संबंधित नाम है, एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है। तो ये नेम किसका हो गया? पर्सन से हो गया। यानी ये क्या हो गया हमारा तरीके से देखा तो प्रॉपर नाउन हो। उसके पश्चात हम देखते हैं, कहते हैं कि इंडिया इज ए सब कंटिनेंट। भारत क्या है? एक महाद्वीप है। तो प्लेस क्या हो गया? ये भी नाम हो गया, प्लेस का नाम, अर्थात इंडिया का नाम हो गया। अगला है थिंग। तो कह रहा है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट। मीन्स जो डिक्शनरी होती है स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अर्थात महत्वपूर्ण होती है। डिक्शनरी किसमें आ गया? थिंग्स में आ गया। ठीक, और डिक्शनरी भी क्या है? नाम है। अगला है नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। ज्ञान लाती है बुद्धिमत्ता को या बुद्धि को। तो इसके बाद देखा है नॉलेज भी और विजडम भी, ये भी क्या है? एक तरीके से नाउन है। कैसा नाउन है? कैसा नेम है? एन आइडियाज का, एक विचारधारा का। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, आपका है क्वालिटी ऑफ माइंड। क्या कह रहा है? लव एंड हेट्रेड। लव एंड हेट्रेड आर कॉमन टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अर्थात लव यानी प्रेम, या हेट्रेड घृणा,
ये क्या है, ये कॉमन होता है। कॉमन होता है किसके लिए होता है, सभी ह्यूमन बीइंग्स में, सभी मानव प्राणी में जो होता है ये कॉमन होता है। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो यहाँ पर पर्सन का जो होता है मदर टेरेसा हो गया, प्लेस का जो होता है इंडिया हो गया, और थिंग्स का आपका डिक्शनरी हो गया, और एन आइडिया का आपका नॉलेज हो गया, और क्वालिटी ऑफ माइंड का लव एंड हेटेड हो गया। जो सब क्या है, कुछ न कुछ ये क्या है, नेम है। ये सब क्या है, नेम है, और जो नेम है वही क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से हम सामान्य भाषा में भी समझ सकते हैं कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड कैसा, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एन आइडिया, क्वालिटी ऑफ माइंड, किसी का भी नेम रहे वही होता है हमारा नाउन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहें और अपने नॉलेज को इंक्रीमेंट करते रहें। अगला वीडियो प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का हम अगले एपिसोड में देंगे, अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए अगले भाग के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट।